केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार के परिणाम पहले से तय हैं। चुनाव की घोषणा से पहले ही यह स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। बिहार की जनता इस बार भी विकास, स्थिरता और सुशासन के पक्ष में मतदान करेगी और एनडीए एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। रविवार को अपने निवासी पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शेखावत ने कहा कि देश की राजनीति का विश्लेषण करने वाले सभी जानकार इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार की जनता अभी भी माफिया राज, गुंडा राज और जंगल राज के दौर को भूली नहीं है। लोगों के दिलों में उस अराजक काल का दंश अब भी ताज़ा है। इसके विपरीत पिछले वर्षों में बिहार की जनता ने सुशासन और विकास के दौर को अनुभव किया है। राज्य में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में सुधार दिखा है। शेखावत ने कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह से सुशासन और विकास के साथ है, एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के साथ है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि महागठबंधन की स्थिति अत्यंत अव्यवस्थित है। जिस पार्टी के घटक दल भी उसे गंभीरता से नहीं लेते, जहां सीट बंटवारे और टिकट वितरण को लेकर सिर्फ उथल मची हो, जहां एक ही गठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो, ऐसी पार्टी अगर किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित भी करे तो उसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं होता। तो जब 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार उनका खुद के नाम का जादू कितना था, पहले ये सुन लिया चाहिए। पहली बार में परशुराम जी मदेरणा के चेहरे को आगे करके और बाद में जादू करके वो मुख्यमंत्री बन गए थे। दूसरी बार में सीपी जोशी साहब के साथ में कुठाराघात करके और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तीसरी बार सचिन पायलट के चेहरे को आगे करके मुख्यमंत्री बन गए थे। उनको इतना जादू अवश्य आता है कि चुनाव परिणाम पक्ष में आने के बाद जो चेहरा सामने है उस चेहरे को बदल करके हटा करके वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बिहार में उस बात की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो जादू केवल जो उनको आता है, उसके अतिरिक्त बाकी और कोई जादू चलने वाला नहीं। अंडस्को जोधपुर नगर निगम द्वारा लगातार आग की होने वाली घटनाओं को समय पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार है, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा दी गई स्काई लिफ्ट की कार्यपालिका प्रणाली को जांचने के लिए टीम ने रियलिटी चेक करते हुए 200 फीट ऊपर आसमान में जाकर देखा। स्काई लिफ्ट का मैकेनिज्म चीफ फायर ऑफिसर जय सिंह चौहान और स्काई लिफ्ट के पायलट पप्पू सिंह ने मौके पर पूरी तत्परता के साथ प्रदर्शन किया। दोनों ने सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर सभी मानकों का पालन करते हुए स्काई लिफ्ट की कार्यप्रणाली का सफल डेमो दिया। इस दौरान स्काई लिफ्ट ने जमीन से 200 फीट ऊंचाई तक पहुंचकर आग बुझाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। ये लिफ्ट 20 से 25 मंजिलों तक के भवनों में आग बुझाने और फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में सक्षम है। हाल ही में दीपावली के दौरान चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके में लगी आग को इसी स्काई लिफ्ट की मदद से बुझाया गया था। चीफ फायर ऑफिसर जय सिंह चौहान ने बताया कि विभाग की टीम पूरी तत्परता और टीम भावना के साथ काम कर रही है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी सूर्य नगरी जोधपुर में पर्यटन के लिहाज से बेहद धीमी शुरुआत के बाद अब जोधपुर में टूरिज्म ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। दिवाली की छुट्टियां पर्यटन सीजन के लिए संजीवनी साबित हो रही है। शहर में इन दिनों सैलानियों की रौनक लौट आई है। होटल से लेकर बाजार तक सब गुलजार हैं। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के प्रशासक कर्नल अजय सिंह शेखावत के अनुसार पिछले 8 दिनों में करीब 50,000 सैलानियों ने मेहरानगढ़ किले की सैर की। इनमें 36,832 देसी और 3,675 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। सैलानियों में सर्वाधिक गुजराती, बंगाली और मराठी पर्यटक देखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर प्रभारी मंत्री मदन दिलावर के लगातार किए जा रहे प्रयासों के बीच सुकून की बात यह है कि जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पानी, बिजली और शौचालय के व्यापक प्रबंध के अलावा शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष मिश्रा ने अब तक 250 गाँव का दौरा किया है और विद्यार्थियों के रिजल्ट को सुधारने के लिए भी नवाचार का निर्णय लिया है। न्यायालय के आदेश बाद घंटाघर नो ठेला जोन व नो पार्किंग स्थल घोषित है। उत्तर नगर निगम के नकारापन से यहां जबरदस्त गाड़ियां मौजूद है। हालत ये बन गई कि दुकानदारों के पास ग्राहक नहीं पहुंचने से सब लोग परेशान हैं।
व्यापारी इसहाक बोहरा ने बताया कि नगर निगम के अफसरों की लापरवाही से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद सहाय शुक्ल ने संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुलगुरु ने चिकित्सालय की विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा रोगियों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं संतुष्टि स्तर की जानकारी प्राप्त की। चिकित्सालय अधीक्षक प्रोफेसर गोविंद गुप्ता ने कुलगुरु को चिकित्सालय की कार्यप्रणाली, सुविधाओं एवं चल रहे उपचार, चिकित्सालय में मिल रही पथ्य आहार आदि की विस्तृत जानकारी दी। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन